आज बात करेंगे, हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के जो बाद में नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो नए क्षेत्रीय राज्यों का जो है उदय हुआ, तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना जो है कि जब मुगल साम्राज्य के जो अधीन 1707 ईस्वी के जो बाद में जो है दोस्तों, जब औरंगजेब का जो समय था, तो औरंगजेब की जो है 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तो मुगल साम्राज्य जो है एक शिथिल सा पड़ गया। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी वो शिथिल स्थिति थोड़ी हो गई। तो उस समय जब मुगलों के जो अमीर और जो सेनापति और जो जागीरदार थे, तो उनको जो है जो जागीरें मिली हुई थी या जिन प्रांतों पर वो प्रांतपति नियुक्त थे, वो सूबेदार जो जिन जगहों पे वो सूबेदार बने हुए थे, तो उन सूबेदारों ने जो है परिस्थिति का फायदा उठाकर, और जो दरबार में जो उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो दरबार में जो षड्यंत्र नुमा जो माहौल था, तो उस माहौल से बचने के लिए फिर क्या किया कि वो जो सेनापति, अमीर और जो भी एक वर्ग था, सूबेदार का जो वर्ग था, उन वर्गों ने अपने अपने जो आपको स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि जो है इन्होंने स्वतंत्र डायरेक्ट जो है एक सीधी अवस्था में जो है अपने आप को स्वतंत्र नहीं किया, ये अपने आप को मुगलों को अधीन मानते थे, लेकिन जो है इन्होंने अपना प्रशासन जो करना प्रारंभ किया वो स्वतंत्र रूप से, प्रशासन जो करना अपना प्रारंभ किया वो स्वतंत्र रूप से करना प्रारंभ किया। तो अपने आप को सीधा ये नहीं कि अलग से ही एक जो है स्वतंत्र राज्य बना दिया, वो एक परिस्थिति बाद में आई। लेकिन जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, तो वो एक अलग से, मतलब मुगलों के अधीन ही अलग एक स्वतंत्र राज्य बना दिया, जिसपे जो प्रशासन पे पूरा अधिकार जो था, उन जो नए जो अभ्युदय जो राज्य हुए, उन पर उन सूबेदारों का जो है उस प्रशासनिक पूरा अधिकार और उस क्षेत्र पर उनका अधिकार होता था, तथा वो नए नए जो है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो हम स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले जो है जो मुगल काल में जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, तो उसमें देखते हैं हम सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि स्वतंत्र राज्य जो है मुगल काल में काफी सारे हुए, जिनमें हैदराबाद, अवध और बंगाल, ये तो प्रत्यक्ष से जो है मुगल काल में ही स्वतंत्र हुए। तथा इसके अलावा जो देखते हैं हम कि कर्नाटक, रुहेलखंड और जाट राज्य तथा राजपूत राज्य जो है, ये भी राज्य कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से जो है उस समय मध्यकालीन भारत में इन राज्यों ने भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले जो है मुगल काल में जो स्वतंत्र होने वाले राज्यों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई वो हुई 1724 में। शासक था जो है मुगल शासक थे उस समय, मोहम्मद शाह जो है मुगल शासक थे। और हैदराबाद का जो वायसराय था वो था चिनकिलिच खां, जिसको जो है निजाम उल मुल्क भी जो है कहा गया। चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क भी जो है कहा गया। तो निजाम मुल्क ने जो है क्या किया कि चिनकिलिच खान ने जब उनको सूबेदार बना रखा था, तो ये दिल्ली के बार बार के उन दरबारी जो षड्यंत्र जो चलते रहते थे आपस में, कि कभी किसी के खिलाफ किसी ने कोई षड्यंत्र चलाया, तो षड्यंत्रों से तंग आकर जो है इन्होंने हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में जो है चिनकिलिच खान ने जो है कर दी, और निजाम की उपाधि थी। लेकिन मोहम्मद शाह को जो है ये चीज गवारा लगी, उनको ये चीज जो है अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने जो है मुबारिज खां को जो है चिनकिलिच खां के विरुद्ध जो है भेजा।
तो जिनके मध्य में जो है सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ। सुकरखेड़ा का युद्ध जो हुआ वो हुआ 1724 में, और इस युद्ध में जो है मुवारिज खां हार गया। सुकरखेड़ा युद्ध में जो है चिनकिलिस खां जीत गया और मुवारिज खां को हरा दिया। और इसके बाद में चिनकिलिस खां को जो है फिर मोहम्मद शाह के सामने भी जो है एक परिस्थिति हो गई, तो उन्होंने जो है चिनकिलिस खां को जो है एक परमानेंट जो वायसराय, दक्कन का वायसराय जो है स्वीकार कर लिया, तथा आसफ जाह की उपाधि स्वीकार करने के बाद में आसफ जाह की उपाधि जो है आसफ जाह की उपाधि चिनकिलिस खां को दी गई। इसके बाद में हैदराबाद के बाद में जो है उसी समय मोहम्मद शाह के समय जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई उसमें आता है हैदराबाद के बाद में आता है अवध। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो किसने की, तो अवध का जो स्वतंत्र राज्य था उसकी स्थापना की जो अवध है वो क्षेत्र जो कन्नौज से लेकर जो है कर्मनासा जो नदी थी, कन्नौज से कर्मनासा नदी तक जो है फैला हुआ क्षेत्र था। इस क्षेत्र के जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो की गई उस समय जो है यह स्वतंत्र हुआ 1722 ईस्वी में। 1722 ईस्वी में इसको जो स्वतंत्र किया, अवध को जो स्वतंत्र किया वो किया सादत खां या बुरहान उल मुल्क। सादत खां या बुरहान उल मुल्क ने जो है इसको जो है अवध सूबे को जो स्वतंत्र करवाया, तथा इसने जो है एक नई बंदोबस्त, अवध में नई जो है एक राजस्व बंदोबस्त जो है व्यवस्था, राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था जो है अवध में प्रारंभ की। नई राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की अवध में 1723 ईस्वी में। लेकिन जो है सादत खां जो है इसने मार्च 1739 में जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात जो है इसका भतीजा और जो दामाद अब्दुल मंसूर सफदर जंग नाम से शासक बना। सफदरजंग के जो है नाम से शासक बना। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि इसने इसके बाद में जो है सफदरजंग के बाद में शासक बना शुजा-उद-दौला। 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से युद्ध किया, तथा पानीपत के युद्ध में जो है पानीपत युद्ध में अफगानों का साथ दिया, तथा 1775 में मृत्यु। 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हुई, तथा इसके बाद में आसफ-उद-दौला बना। आसफ-उद-दौला बना। 1775 से
राजधानी फैजाबाद स्थान पर लखनऊ को बनाया, राजधानी बनाया अपनी लखनऊ को। और इसी लखनऊ पर जो है वाजिद अली शाह, जो अंतिम जो शासक थे वाजिद अली शाह, जो है लखनऊ में शासक बने। अंतिम वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में जो है इन प्रांतों का विलय कर लिया गया। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो स्वतंत्र राज्यों की जो स्थापना हुई वो दरबारी जो षड्यंत्रों के जो कारण जो है इन्होंने जो अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो है उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। तो इसने मोहम्मद शाह ने जो है हैदराबाद का जो दक्षिण का जो वायसराय, दक्कन का वायसराय चिनकिलिच खां को बनाया। तो चिनकिलिच खां क्या है, दरबारी जो दिल्ली के जो दरबारी जो षड्यंत्र थे उन दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर चिनकिलिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में की और निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। लेकिन ये चीज मोहम्मद शाह को जो है ये अच्छा नहीं लगा और मोहम्मद शाह को गवारा नहीं लगा। तो मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां के नेतृत्व में जो है एक सेना दिल्ली से भेजी और उस सेना का सुकरखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और सुकरखेड़ा के युद्ध में 1724 में जो है चिनकिलिच खां ने मुबारिज खां को पराजित किया। और इसको मुबारिज खां को जब पराजित किया तो इसके पश्चात जो है आखिरकार मोहम्मद शाह को जो है इसकी सत्ता को जो है स्वीकार करना पड़ा और इन्होंने इसको आसफ जहां की उपाधि दी। इसके बाद में हम बात करते हैं अवध के स्वतंत्र राज्य का। तो अवध का जो स्वतंत्र राज्य था 1722 ईस्वी में अवध के स्वतंत्र राज्य की जो है इस समय जो अवध का जो वायसराय था वो था सादत खां। सादत खां वायसराय था जिसका जो नाम था उपाधि थी वो थी बुरहान उल मुल्क। सादत खां की जो उपाधि थी वो थी बुरहान उल मुल्क, इसकी उपाधि थी सादत खां के पास में। तथा सादत खां जो है अपनी स्वतंत्रता यही प्रदर्शित होती है कि सादत खां ने अपने हिसाब से मुगलों की जो है राजस्व व्यवस्था या राजस्व नीति का पालन नहीं किया। तो सादत खां ने अपने हिसाब से जो है 1723 ईस्वी में जो है भू राजस्व जो बंदोबस्त है वो व्यवस्था प्रारंभ की अवध में। तथा मार्च 1739 में जो है सादत खां द्वारा आत्महत्या कर ली गई क्योंकि नादिर शाह को, जो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि जब आक्रमण हुआ नादिर शाह का, तो नादिर शाह को जो है चिनकिलिच खां द्वारा 50 लाख रुपए के एवज में दिल्ली पर आक्रमण ना करने के लिए मना लिया गया था। लेकिन सादत खां ने जो है नादिर शाह को दोबारा भड़का दिया और दिल्ली पर जो आक्रमण करने का उद्देश्य दिया। लेकिन नादिर शाह को वो जो है जितना सादत खां ने बताया था उतनी जो संपत्ति दिल्ली से प्राप्त नहीं हुई। तो बदले में जो है नादिर शाह ने उस चीज के लिए पैसों की मांग की। पैसों की मांग नहीं पूरी करेगा तो जो है पूरे राज्य पर आक्रमण होगा, अवध पर। तो सादत खां ने उससे पहले ही स्वयं आत्महत्या कर ली कि अवध राज्य को इतना नुकसान नहीं हो। तो सादत खां के बाद में जो है अब्दुल मंसूर जो इसका दामाद था, तो अब्दुल मंसूर जो इसका दामाद था, तो दामाद ने सफदरजंग नाम से जो है शासक बना। उसके बाद में सफदरजंग के बाद में जो है शुजा-उद-दौला शासक बना, जिसने 1764 के जो बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ में, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, तो उस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। लेकिन उस युद्ध में जो पराजित हुए और इनको जो है संधि करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ में अपमानजनक। लेकिन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में जो है शुजा-उद-दौला ने अफगानों का साथ दिया। इस युद्ध में इसने अफगानों का साथ दिया था जो मराठों के विरुद्ध लड़ा गया। तथा 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो है आसफ-उद-दौला शासक बना, जिसने 1795 से 95 ईस्वी तक शासन किया, मतलब 20 वर्ष शासन किया। इसने राजधानी फैजाबाद के स्थान पर अपनी राजधानी जो है लखनऊ को बनाया और लखनऊ पर अंतिम जो सूबेदार या शासक रहा लखनऊ का वो था वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जब शासक रहा तो उसी समय जो है ब्रिटिश जो अधिकारी था डलहौजी द्वारा जो है एक नई नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो हड़प नीति का जो है
लॉर्ड डलहौजी द्वारा पारित की गई, तो उस समय बिजलिस कादिर को जो लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल, जो मतलब नवाब वाजिद अली शाह की जो है बिना कोई बारिश के जो है मृत्यु हो गई, तो डलहौजी जो है हड़प नीति के तहत की किसी राज्य पर वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उस राज्य को हड़प लिया जाएगा। तो उस नीति के तहत जो है इन्होंने अवध को हड़पने का जो प्रयास किया, लेकिन बेगम की जो थी लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल ने जो है जो ब्रिटिश 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों से जो है लोहा लिया, वो अपना जो वैध उत्तराधिकारी बिजलिस कादिर को बनाना चाहती थी। उसके बाद में हम बात करते हैं बंगाल का स्वतंत्र राज्य। बंगाल का स्वतंत्र राज्य। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य की हम बात करें तो बंगाल के जो स्वतंत्र राज्य है इसके जो स्थापना की मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शीद कुली खान ने। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, उसके बाद में जो शासक हुआ जो है बहादुर शाह प्रथम जहादार शाह, लेकिन जब फर्रुख सियर का जो काल था 1719 ईस्वी में, तो फर्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खां को जो है उड़ीसा का सूबेदार बनाया। फर्रुख सियर ने जो है मुर्शीद कुली खां को फर्रुख सियर ने जो है इनको उड़ीसा का सूबेदार बनाया, लेकिन मुर्शीद कुली खान ने अपनी जो राजधानी थी बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, तो मुर्शीद कुली खान ने जो है बंगाल राजधानी जो थे राजधानी ढाका से परिवर्तित कर बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित किया और अपनी राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद को जो है बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया, तथा मुगल बादशाहों के प्रति जो है मुर्शीद जो कुली खां था वो हमेशा प्रयत्न जो है निष्ठा दिखाता कि मैं तुम्हारा जो है सच्चा सेवक हूं या तुम्हारा सच्चा वफादार हूं, लेकिन बंगाल में जो है वो स्वतंत्र शासकों की भांति जो है अपना कार्य करता था। बंगाल को जो है इसने अपने आप में जो है स्वतंत्र जो है साबित कर दिया, तथा 1727 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका दामाद जो है शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। मुर्शीद कुली खां के बाद में जो बना नवाब वो बना शुजाउद्दीन, जो था इसका दामाद था। शुजाउद्दीन दामाद जो है इसका बंगाल का जो सूबेदार बना, तथा इसने जो शुजाउद्दीन को जो है 1733 में मोहम्मद शाह द्वारा, क्योंकि जो ज्यादातर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना है मोहम्मद शाह के द्वारा हुई तो के समय हुई, तो 1733 में मोहम्मद शाह द्वारा इसको जो है बिहार और बंगाल की सूबेदारी भी दे दी। 1733 में बिहार और बंगाल की सूबेदारी प्राप्त हुई। किसको? शुजाउद्दीन को बिहार और बंगाल की जो है सूबेदारी प्राप्त हुई, तथा इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है सूबेदारी मिली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो उनके प्रांत में पहले से ही था कि सूबेदारी मिली, तो ये जो है स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करने लगे। उसके पश्चात जो है सरफराज खां, आलम उद्दौला, हैदर जंग की जो उपाधि के साथ में फिर 1739 में सरफराज खां आलम उद्दौला, हैदरदौला की उपाधि, आलम उद्दौला की जो है उपाधि के साथ में शासक बना, तथा
1740 में बिहार के नवाब अलीवर्दी खान ने, 1740 में बना नवाब अलीवर्दी खान, अली वर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद में बना इसका दामाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। उसके बाद में बना मीर जाफर, फिर बना मीर कासिम, और उसके बाद में बना पुनः मीर जाफर, पुनः मीर जाफर। तथा हम बात करते हैं कर्नाटक का राज्य। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के बाद में आता है कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य। तो कर्नाटक का जो स्वतंत्र राज्य है इसकी स्थापना की सादतुल्ला खान ने, सादतुल्ला खान ने जो है कर्नाटक की स्थापना की, कि स्वतंत्र राज्य की। तथा आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। कर्नाटक राजधानी थी, आरकाट को अपनी राजधानी बनाया, आरकाट को अपनी राजधानी बनाया। तथा हैदर अली को जो है, हैदर अली को हैदराबाद का निजाम बनाया, हैदर अली को हैदराबाद का निजाम बनाया। सत्रह सौ 40 में दोस्त अली हत्या मराठों द्वारा, दोस्त अली की हत्या जब मराठों द्वारा कर दी गई तो सफदर अली उत्तराधिकारी बना। तथा उसके पश्चात यूरोपीय कंपनी नियंत्रण। दोस्तों हम बात करते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तो जब बंगाल के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना हुई, तो बंगाल का स्वतंत्र राज्य की स्थापना की परिस्थिति हुई, कैसे हुई, तो देखते हैं कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई जब मुर्शीद कुली खां को जब फर्रुख सिंह ने उड़ीसा का सूबेदार बना दिया। मुर्शीद कुली खां को फर्रुख सिंह ने जब उड़ीसा का सूबेदार बना दिया, तो मुर्शीद कुली खां जो है अपनी जो बंगाल के जो शासक थे वो मुगलों के प्रति जो है अपनी निष्ठा व्यक्त करते थे। तो जो है मुर्शीद कुली खां भी अपनी जो है निष्ठा व्यक्त करता था कि हम मुगलों के प्रति पूरी तरीके से वफादार हैं। तो आपको बताया था भी कि जो कुछ शासक है जो अपने आप को मुगलों के अधीन मानते हुए भी लेकिन वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करते थे। तो मुर्शीद कुली खां भी जो है उड़ीसा का जब सूबेदार बना तो अपने आप को जो है वफादार जो साथी या वफादार बताते हुए, इसके बाद में जो है इसने लेकिन अपना जो राजधानी थी बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर इसने जो राजधानी है उस राजधानी को मुर्शिदाबाद में परिवर्तित कर दिया। अपनी जो राजधानी को मुर्शिदाबाद में परिवर्तित कर दिया। उसके पश्चात मुर्शीद कुली खां के पश्चात जो है इसका दामाद सुजाउद्दीन जो है शासक बना 1733 ईस्वी में। तो सुजाउद्दीन को जब है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी को जो पहले से मिली हुई थी, तो मोहम्मद शाह द्वारा इसको बिहार, बंगाल की सूबेदारी भी प्रदान कर दी गई। क्योंकि जो मोहम्मद शाह था, तो मोहम्मद शाह जो है किन्हें इनको सूबेदारी इसलिए प्रदान कर दी क्योंकि ये लोग अपनी निष्ठा इतनी व्यक्त करते थे मुगल शासन के प्रति कि उनको लगा कि ये बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा की सूबेदारी को अच्छे से इस पे अपने पद का दायित्व जो है निभा सकते हैं, पद का दायित्व वहन कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है 1739 ईस्वी में, मार्च 1739 में जो है सरफराज खां, जो इसका दामाद था सरफराज खां, वो आलम उल हैदर उद्दौला, आलम उल हैदर उद्दौला की जो है उपाधि के साथ में शासक बना।
तथा उसके पश्चात 1740 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। तो अलीवर्दी खां जब सूबेदार नियुक्त हुआ तो अलीवर्दी खां ने जो है बंगाल का जो है उस समय काफी विकास हुआ। तो अलीवर्दी खां ने जो है कि इसकी मृत्यु जो है, तो इसकी मृत्यु हो गई अलीवर्दी खां की जब 1757 में। तो इसकी जो बेटी का जो पुत्र था सिराजुद्दौला वो शासक बना। तो इसकी सिराजुद्दौला जब इसकी बेटी का पुत्र शासक बना तो सिराजुद्दौला के सामने भी जो है कठिनाइयां थी। तो सिराजुद्दौला के सामने जो कठिनाइयां थी तो अंग्रेजों के लिए अलीवर्दी खां पहले भी कहता था कि अंग्रेज जो है एक मधुमक्खी के जैसे है। अलीवर्दी खां का कथन है कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी की जैसे, अगर इनको पीने के लिए रस मिला तो तुमको ये शहद देगी, लेकिन अगर तुमने इनको कुछ इनके साथ में इनको छेड़ा तो ये तुम्हारे जो है डंक दे देके तुमको घायल कर देगी। तो सरफराज खां भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपना जो कठोर नीति बनाए रखा था। उसी समय जो है सिराजुद्दौला के सामने भी जब शासक बना तो इसकी मौसी घसीटी बेगम, इसके नवाब और जो इसके जो नवाब थे और अमीर जो लोग थे, तो उन अमीर लोग जो दीवान राय दुर्लभ और जो लोग थे तो उन्होंने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। और सिराजुद्दौला के सामने जो है बंगाल में जो घटना घटी, जैसे ब्लैक होल की घटना 20 जून 1757, तो ब्लैक होल की घटना, उसके बाद में जो है प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला के जो साथ में हुआ उसमें उस युद्ध के बाद में जो है मीर जाफर के पुत्र मीर मदान द्वारा जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो अंग्रेजों ने, जब उस समय अंग्रेज था लॉर्ड क्लाइव, तो उसने मीर जाफर को जो है बंगाल का जो है नवाब बनाया। तो मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना तो लॉर्ड क्लाइव की जो है धन लेने की या उस नीति से या उपहार स्वरूप वाली नीति से जो है सिराजुद्दौला पूरी तरीके से जो है मीर जाफर परेशान हो गया। तो मीर जाफर को है भी अंग्रेजों ने अपदस्थ करके मीर कासिम को बनाया। लेकिन मीर कासिम जो है एक समझदार जो है शासक था, तो समझदार नवाब था, तो ये अंग्रेजों की नीतियों को समझ गया। तो इसी के साथ जो है पुनः इसके मीर कासिम के जो सामने जो है बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर युद्ध जो है, इस युद्ध में जो है मीर कासिम पराजित हुआ। तो इन्होंने जो है एक डमी रूप से जो है बंगाल का पुनः जो है नवाब मीर जाफर को बना दिया। इसी के साथ में जो है बंगाल का जो स्वतंत्र राज्य उसका अस्तित्व खत्म हो गया और ब्रिटिश राज्य के अधीन जो है बंगाल आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कर्नाटक का राज्य, जो कर्नाटक जो राज्य था, ये संघर्ष का जो मूल कारण था वो था फ्रेंच और अंग्रेजों के। तो कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना है सादतुल्ला खां द्वारा की गई। इसने अपनी राजधानी जो है अर्काट को बनाया तथा अर्काट को राजधानी बनाने के पश्चात जो है इसके जो हैदर अली था, इसने इसको हैदराबाद का निजाम बनाने में, जो हैदर अली का जो था हैदराबाद का निजाम बना, वाडियार वंश को जो है पतन करने के बाद में मैसूर के जो, तो इसको जो है हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य का जो स्थापना की, मतलब तो चिनकिलिच खान ने, लेकिन इसको जो हैदर अली को शासक बनने में अपनी सहायता दी थी। तो लेकिन इसके समय में जो है 1740 में इसके जो है दोस्त अली की हत्या हो गई मराठों द्वारा। तो मराठों से इनका संघर्ष बढ़ गया और सफदर अली को जो है अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहते थे। लेकिन जो है सफदर अली और जो इनका उत्तराधिकारी दोस्त अली और जो सफदर अली जो इनके उत्तराधिकारी के जो बनाने को लेके जो संघर्ष हुआ, उसको जो है उसी के साथ में आंग्ल फ्रेंच, जिसमें आंग्ल फ्रेंच जो संबंध हुए, तो अंग्रेज और जो है कर्नाटक जो है कर्नाटक के युद्ध हुए, प्रथम युद्ध, तो उनमें जो है अंग्रेजों और फ्रेंचों के मध्य कर्नाटक राज्य को लेकर जो है अधिकार हुआ। लेकिन जो है युद्ध हुए आपस में, तो अंत में जो है यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश द्वारा जो है कर्नाटक को भी अपने आधिपत्य में ले लिया गया। अब बात करते हैं रुहेलखंड में बंगस पठानों का राज्य। रुहेलखंड में बंगस पठानों का राज्य। रुहेलखंड और बंगस पठानों के राज्य के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना वीर दाऊद और उसके पति जो है उसके पुत्र अली मोहम्मद, वीर दाऊद
व पुत्र अली मोहम्मद द्वारा जो है वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद द्वारा की गई, तथा मुगल बादशाह और फर्रुखसियर व मोहम्मद शाह के समय बंगस पठान स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद में बात करते हैं जाट राज्य की। तो जाट राज्य जो है ये राज्य पड़ता था दिल्ली, मथुरा और आगरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा और भरतपुर जो है, भरतपुर क्षेत्रों में। तो मतलब जैसे दिल्ली के कुछ क्षेत्र, मथुरा के कुछ क्षेत्र, आगरा के कुछ क्षेत्र और भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों को जीतकर जो है, जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के क्षेत्रों को जीतकर जो है, आगरा, मथुरा क्षेत्र, चूड़ामन और बदन सिंह ने जो है स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र भरतपुर राज्य की जो है स्थापना की। सूरजमल जो है जाटों का जो है, जाट शक्ति का जो है जाट नेता सूरजमल जाटों का प्लेटो कहा जाता है, इसके बाद में हम देखते हैं राजपूत राज्य जो है स्वतंत्र राजपूत राज्य बने। उनमें हम देखते हैं कि जोधपुर के अजीत सिंह प्रथम प्रयास, जोधपुर के अजीत सिंह द्वारा किया गया, तथा दूसरे हैं जयपुर के जयसिंह द्वितीय और जयसिंह द्वितीय, जो पहले आमेर के थे तो बाद में जय बने। तथा दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जय जो है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में, तो देखो रोहिलखंड के जो स्वतंत्र राज्यों के जो है रोहिलखंड जो यूपी में पड़ता है रोहिलखंड, तो वहां के जो बंगस पठान थे, तो इन बंगस पठानों ने जो थे वीर दाऊद और उसका पुत्र था अली मोहम्मद, तो वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद ने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और इन्होंने क्रमशः फर्रुखसियर और मोहम्मद जो शाह के समय जो है बंगस के पठान जो है मुगलों से स्वतंत्र हो गए। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जाट राज्यों की। तो जाट राज्य की जो स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना जो हुई, जो एक क्षेत्र था जो दिल्ली, मथुरा, आगरा और कुछ क्षेत्र हरियाणा था, इन क्षेत्रों को जो है जाट राजा चूड़ामन और चूड़ामन के जो पुत्र है बदन सिंह, तो जाट राजा जो है चूड़ामन के द्वारा जो है क्षेत्रों को जीतना धीरे धीरे प्रारंभ किया और उन क्षेत्रों को जीतकर और जो एक नए राज्य की जो है चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा एक नए राज्य की स्थापना की, जिस राज्य का नाम दिया गया भरतपुर।
तो भरतपुर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। इसके पश्चात जो जाटों का जो नेता था सूरजमल, जिसको इतिहास में जाटों का जो है प्लेटो कहा जाता है। राजस्थान के जो राजपूत राज्य है उनके जो स्वतंत्र राज्यों की जो स्थापना है, तो उसका प्रथम प्रयास है वो जोधपुर के अजीत सिंह ने किया। तो अजीत सिंह ने जब किया, जब वो मुगल बादशाह बहादुर शाह ने, जब औरंगजेब के बाद में जो मुगल जो शासक थे वो हुए बहादुर शाह, तो बहादुर शाह ने जो है जोधपुर पर आक्रमण किया। जो औरंगजेब के बाद शासक बने बहादुर शाह, तो उन्होंने जब औरंगजेब पर आक्रमण जो किया, अजीत सिंह पर आक्रमण किया, तो उन्होंने जो है मुगलों की अधीनता को अजीत सिंह ने उस समय तो स्वीकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही जयसिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौड़, जोधपुर के जो है दुर्गादास राठौड़ और आमेर के जयसिंह द्वितीय, आमेर के जयसिंह द्वितीय के साथ मिल गए। तो इन्होंने जो है, तीनों ने मिलकर जो है मुगलों के विरुद्ध है जंग छेड़ दी, तथा 1714 ईस्वी में जो मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया, तथा अजीत सिंह को जो अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख शेर को करने के लिए, फर्रुख शेर से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बाध्य किया। लेकिन जब उसी समय जो है फर्रुख शेर के साथ में जो है सैयद बंधुओं का, जब किंग मेकरों का, जब सैयद बंधुओं का जब झगड़ा हो गया, तो उस स्थिति का फायदा उठाकर अजीत सिंह ने स्वतंत्र जोधपुर राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद में जयपुर के स्वतंत्र राज्य की जो बात करें, तो सैयद बंधुओं ने जो है गुजरात और जो है मालवा की जो सूबेदारी जो है जयसिंह को देने का जो प्रयत्न किया, तथा जयसिंह ने जो है को मोहम्मद शाह के समय में जो प्रांत दिया गया, जो गुजरात का प्रांत दिया गया, उसके बाद में जो है जयसिंह ने जो स्वतंत्र अपने राज्य की स्थापना की, और जयसिंह द्वितीय द्वारा जो है 1727 ईस्वी में स्वतंत्र जो है एक जयपुर नगर बसाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है नए जो क्षेत्रीय राज्यों का जो है उदय जो है मुगल काल में हुआ, वो आपको बताया था कि कौन कौन से जो है जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो उनमें हमने पढ़ा अभी नए क्षेत्रीय राज्यों के जो उदय हुआ, तो इन स्वतंत्र राज्यों में हम बात करते हैं, तो कौन कौन से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हैदराबाद 1724, चिनकिलिच खां, जिसको निजाम उल मुल्क भी कहा, अवध 1722, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, बंगाल मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक सादतुल्ला खां, रोहिलखंड बंगस पठान, भरतपुर जाटराज, चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा, राजपूत राज जोधपुर अजीत सिंह, और जयपुर जो है जयसिंह द्वितीय द्वारा।
तो दोस्तों ये जो है मुगल काल में जो है ये स्वतंत्र होने वाले जो है राज्यों के जो स्थापना हुई, तो हम देखते हैं कि स्वतंत्र होने वाले राज्यों में जो है मुगल काल के समय, तो उनमें जो है हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिरकिलिस खां था, जो मोहम्मद शाह के समय हुआ सादत खां जो है बुरहानुद्दीन के नाम से जाना जाता था, मुर्शीद कुली खां ने जो है ढाका से राजधानी परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद को बनाया, कर्नाटक का जो नवाब था वो सादतुल्लाह खां ने जो है कर्नाटक को स्वतंत्र करवाया, बंगस पठान जो थे वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने जो है रुहेलखंड को स्वतंत्र किया, तथा भरतपुर के जो जाट राजा चूड़ामन और बदन सिंह ने दिल्ली मथुरा आगरा के जो क्षेत्रों को जीतकर एक स्वतंत्र जो एक नए राज्य की स्थापना की, भरतपुर राज्य की। राजपूत राज्यों में जो स्वतंत्र होने वाला पहला जो राज्य है जो अजीत सिंह, जिसमें दुर्गादास राठौड़ और जयसिंह द्वितीय के जो प्रयासों से जो है अजीत सिंह का जो राज्य स्वतंत्र हुआ और जयसिंह द्वितीय ने स्वतंत्र जयपुर राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों हमारा जो आज जो टॉपिक था कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, ये समाप्त हुआ। ऐसे मुगल वंश से लेकर जो है मुगल वंश से लेकर या सल्तनत काल से लेकर जो है हमारा जो पूरा की मध्यकालीन भारत का जो एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, ये खत्म हुआ। अब जो समय पीरियड है वो मध्यकालीन भारत का ही है, तो मध्यकालीन भारत के ही समय पीरियड में हम बात करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा मराठा साम्राज्य का उदय और शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य का जो उदय हुआ वो शिवाजी के काल में हुआ, तो मराठा साम्राज्य का उदय और शिवाजी के साथ में, और उसी में हम आगे बढ़ाते हुए जो है तुम्हें अलग से नहीं पढ़ना पड़े, तो जो आंग्ल मराठा संघर्ष, अंग्रेज और मराठों के जो संघर्ष हुए, आंग्ल मराठा संघर्ष जो 3 संघर्ष हुए, तो उन संघर्षों के बारे में हम अगली कक्षा में बात करते हैं।